सोमवार का दिन था, पूर्णमासी थी उस दिन जी। और नियति थी, माँ की कृपा थी। तो हम लोगों ने कहा एक तालाब था, तालाब नुमा घेरा था कि भाई इसका पानी हटाइए। तो पानी क्यों हटाए, कुछ नहीं है इसमें, तो मछलियां मर जाएंगी, पानी से आपको क्या दिक्कत है, इसमें कुछ नहीं है। हम लोग का नहीं, पानी हटेगा, क्योंकि हमको अनुभूति हो गई थी कि यहाँ कुछ है, छिपाया जा रहा है। खैर जिद हम लोग पड़े, फिर पानी हटा। 2 मीटर पानी हटा है कि भगवान भोलेनाथ सामने प्रकट हो गए, एकदम सहतुक सामने। शिवलिंग, बहुत भारी शिवलिंग वहां रखा हुआ मिल गया। कहीं तो हमारा फव्वारा है, फव्वारा है, ना फव्वारा है, ना कोई पाइप है, ना कोई चीज है। पुराना, बहुत पुराना पत्थर है वो जो उसका शिवलिंग का पत्थर बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना। कहाँ से वहां पर वो चल जाएगा, कहाँ से, सब बेकार की बातें हैं। कोई फव्वारा नहीं था। अब मामला खैर हुआ, फिर कोर्ट में मामला आया कि साहब इसको रोकिए, क्योंकि तुरंत ये आज नमाज समय, अभी लोग जो है 12 बजे जुटेंगे, तोड़ देंगे। तो कोर्ट ने तुरंत आदेश किया कि इसको सील कर दिया जाए। फिर कोर्ट का आदेश से वो जगह सील हो गई, सुरक्षित हो गई कि हाँ भाई ये जो शिवलिंग मिला है सुरक्षित है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद यहाँ भी काफी जद्दोजहद हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है ये जो सील रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया, ये सील रहेगा, और जिसकी वजह से जो शिवलिंग निकला है वो प्रोटेक्ट हो गया। अब उसकी अभी मामला एक पेंडिंग है कि उसकी जांच होनी है कि क्या चीज है। हम लोग कहना है शिवलिंग है, वो हमको पूजा का अधिकार दिया जाए। उनका कहना है फाउंटेन है, फव्वारा है, तो उसकी भी जांच हो। सही, हमारे ऑडियंस के लिए बता दें आप कहाँ की बात कर रहे हैं, किस मंदिर की बात? काशी विश्वनाथ मंदिर जी। मैं सारी बातें जो कर रहा हूँ, जो आपने संदर्भ पूजा भी बताया, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कर रहा हूँ। श्री आदि विश्वेश्वर जो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है वाराणसी का, जहाँ पर भगवान शिव ने इसको बसाया था लाखों साल पहले, त्रेतायुग के भी पहले, उसकी बात कर रहा हूँ। जी। और ये नगरी 5 क्रोश एरिया यह भगवान शिव का बसाया हुआ है और बहुत ही पूर्ण जगह है हमारे लिए, और इसमें कोई कहीं से कोई सुबह नहीं है। जी सर। तो जब मैंने केस तैयार किया था तो मैंने काफी अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद शास्त्र निकाले, जितने वेद शास्त्र पुराण, तो सबको निकालने के बाद और तारीफ देखी, इसमें भगवान कृपा रही। मुझे संस्कृत नहीं आती है, परंतु जब किताब निकाली संस्कृत के पेज खुले, वही पेज खुले जहाँ उनकी स्तुति लिखी थी और वो काशी के बारे में लिखा था और वो मैंने सब अपने सूट में दावे में सब कोट किया है। जी। और सब पूरा दावा हमारा इस बात को साबित करता है बहुत तेजी, खास तौर से, कि ये भगवान शिव की जगह है। और ये भी प्रमाण पूरा मिल गया, पूरा प्रूफ मिल गया। इसके अलावा कि 1670 में 69-70 में औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कि यह मंदिर तोड़ दिया जाए। उनके फरमान के हिसाब से मंदिर टूटा और उसके बाद यही नहीं हुआ, उनको कंफर्म भी किया कि हुजूर आपकी आज्ञा का पालन हो गया है। ये भी इसमें लिखा हुआ है। जी। वो बीकानेर की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। हम लोग उसको भी सब एज अ प्रूफ आपने रखा है। जी सर, तो ये अब आपको लगता है कि जितने भी मुगल या फॉरेन इन्वेडर्स आए थे और मंदिरों को तोड़ के चले गए हैं, अब हम सारे मंदिरों पर हमने क्लेम करना चाहिए? देखिए आपको मैं बतला दूं, पहली बात, मैं उन सारे हिंदू नेताओं से, हिंदू धर्मावलंबियों से, हिंदू धर्माचार्यों से, और जो भी जरा भी हिंदुत्व में विश्वास करता है, जो किसी प्रकार से रोकने की कोशिश करता है कि साहब आप 2 के अलावा तीसरा मत कहिए, अयोध्या काशी मथुरा के अलावा अब चौथे की बात मत कीजिए, तो मैं क्षमा चाहता हूं और सत्सम्मान कहना चाहता हूं। कृपया ऐसा आदेश न दें, ऐसा आदेश न दें कि मुझे आपका आदेश का उल्लंघन करना पड़े। यह एक आदमी का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। देश की सभ्यता और संस्कृति का मामला है, देश की अस्मिता से जुड़ा मामला है, और वो मामला है जहाँ की हम आगे की तरफ देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं।
ये टूटे मंदिर लेके किस मुंह से हम अपने बच्चों को जवाब देंगे जी? क्या इस बात की लीगल सैंक्टिटी है कि आप देश में रहे और देखते रहे कि हमारे ये टूटे मंदिर पर मस्जिद है और अजान हो रही है जी, और नमाज पढ़ी जा रही है? ये हमारी धार्मिक भावना को आहत करता है। अनुच्छेद 25 से दिए अधिकार का उल्लंघन है। अगर कोई कहता है कि इससे सांप्रदायिक स्थिति खराब होती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो खराब होती नहीं है। कोर्ट कचहरी के जरिए काम अगर होता है जी, तो ये कहना गलत है। और अगर ये डरवाया जाएगा जी, कि सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हो रही है और देश खराब हो रहा है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में कानून नहीं है, देश में डेमोक्रेसी नहीं है, देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है और देश में गुंडा तंत्र है। जैसे गुंडे किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं और आप प्रॉपर्टी लेने जाइए, कह देखिए थोड़ा इतना ले लीजिए पर हम गोली मार देंगे, ज्यादा बोले बवाल हो जाएगा। तो ये तो नहीं, तो रूल ऑफ लॉ की बात नहीं हुई। अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, संवैधानिक शासन की बात करते हैं, तो आपको कंसीड करना पड़ेगा कि जनता को अपनी बात कोर्ट में कहने का कहे और जो मुद्दे देश की अस्मिता से जुड़े होते हैं जी, और देश की जन भावना जुड़े होते हैं उन पर कोई समझौता कभी ना हुआ है और ना हो सकता है जी। और कोई किसी प्रकार से अगर